हम लेके आए हैं आपके सामने MCS 201 प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन का जो टर्मिन्ड एग्जाम हुआ है दिसंबर 2021 में, उसका सॉल्यूशन। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन, जो कि आपको सेक्शन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो होता है वो 40 मार्क्स का रहता है, पासिंग मार्क्स उसमें है, और रेस्ट जो 4 क्वेश्चन है उसमें से 3 करना है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और इसके बाद जितना भी एग्जाम हुआ है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त में, तो अगस्त 2023 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका मैं जहाँ तक देखा हूँ, इस पेपर से अगला साल का असाइनमेंट भी 100% इसी पेपर से था। और आपका पूरा का पूरा जो ये पेपर है, ये बहुत सारा मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट बहुत हुआ है। इस पेपर को हर बार 50% से 60% रिपीट किया गया है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिकर्सन एंड इटरेशन। ये कोई लेक्चर सीरीज नहीं है, मैं बस इसमें आपको ये कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ आंसर लिखना कैसे है। तो आपको जैसे ये 5 मार्क्स का है, तो इसको इस टाइप से 5 मार्क्स में अब आप पॉइंट 1-2 कम कर दो, 2 पॉइंट डालो, और अगर कोड बोला है तो कोड डाल दो, तो आपका कम हो जाएगा। ये आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि कंपेयर फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम, ड्रॉ फ्लोचार्ट टू फाइंड फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इंटर बाय यूजर। तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो। और जैसे फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम का जो कंपैरिजन डिफरेंस चार्ट है, वो हमने थोड़ा लंबा बनाया है। आप कोई भी सेलेक्टिव 3 पॉइंट लेना, लेकिन यही ध्यान रखना है कि जो पॉइंट आप लेफ्ट में लोगे उसी के बराबर उसी के सामने वाला रॉ में जो है वो राइट का भी लोगे। जो मतलब एल्गोरिथम का लेफ्ट लोगे, वही आप इस इधर का मतलब जो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि फ्लोचार्ट जो है वो आपका कहाँ पर है, फ्लोचार्ट आपका है लेफ्ट में, और एल्गोरिथम जो है वो राइट में है। तो आप अपने हिसाब से ये पॉइंट मिला के लोगे। फ्लोचार्ट आप इस तरह से बना सकते हो, बहुत अच्छा फ्लोचार्ट है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये इस बार भी एग्जाम में आया था, जो जून 2023 का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, अभी 2-3 में ही 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो कहता है हाउ डज सिंटैक्स एरर डिफर फ्रॉम सेमेंटिक एरर, और गिव एग्जाम्पल सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। तो आप इस तरह से इसको पहले तो सिंटैक्स सेमेंटिक के बारे में थोड़ा सा लिख के डिफरेंस टेबल बना दो, और एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो। अब ये आ गया आपका, कहता है कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जहाँ पर है वहाँ का फंक्शन का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई फॉर्म में कई बार पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखिए। तो आपको सबसे पहले उसके बारे में लिखना है, उसके बाद उसका प्रोग्राम एक छोटा सा बनाना है। स्वैपिंग का हमने प्रोग्राम बनाया है, और उसके बाद जो है हम इसको स्वैपिंग का प्रोग्राम आप अच्छा से देख पा रहे हो। उसके बाद इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने लिखा है। इस एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग थोड़ा छोटा कर देना, यानी 2-2 पॉइंट लिखना, 3-3 पॉइंट कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स का है। फिर हम आ जाते हैं, कहता है व्हाट इज सी पाइथन। ठीक है, सी पाइथन के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, और सी पाइथन के बारे में लिख के, और जैसे बोला है रिलेशन बिटवीन फ्रेमवर्क पैकेज, ये तो ये प्रॉपर इस तरह से सी पाइथन के बारे में लिख के फ्रेमवर्क लाइब्रेरी मॉड्यूल पैकेज के बारे में बता दोगे। फिर आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, ब्रीफली डिस्कस फ्लोइंग डेटा टाइप ऑफ पाइथन। ठीक है, ये 5 मार्क्स में है, 3 क्वेश्चन है, छोटा छोटा लिखेंगे। तो आप इतना जैसे ऊपर वाला पार्ट लिख लो, इम्यूटेबल और म्यूटेबल का डिफिनेशन, उसके बाद लिस्ट टपल और डिक्शनरी का एक लाइन का डिफिनीशन और एग्जाम्पल बना दो। अब आ जाते हैं हम आगे। आगे आपका है व्हाट डज मैप फंक्शन डू। तो मैप फंक्शन के बारे में है। मैप फंक्शन से एक आपको प्रोग्राम करना है, और फिर कहता है क्या कि प्रिंट स्क्वायर। तो प्रिंट स्क्वायर का प्रोग्राम है, तो वो उस तरह से लिस्ट से प्रिंट स्क्वायर का प्रोग्राम बना दोगे, आपका इतना में हो जाएगा। फिर आता है कंपेयर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये भी
मतलब 2-3 बार पूछा गया है। तो 2-3 बार मतलब ये हुआ कि असाइनमेंट में भी ये प्रॉब्लम था और आपका एग्जाम में भी था, और सेम एट मतलब 100% सेम प्रॉब्लम है। तो आप जब सब देखोगे, जैसे हम नेक्स्ट जो सॉल्यूशन लाएंगे वो सब भी जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब सॉल्यूशन जो है वो उतना अगर आप कर लेते हो तो आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। थोड़ा सा मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ कर लोगे। उसके बाद आपको आ गया यहाँ पर, तो इसका देखो मेथड ओवरलोडिंग, उसका एग्जाम्पल छोटा सा, हम तो बड़ा ही लिख दिए हैं बट छोटा सा भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग, इसका भी एग्जाम्पल बना दो। तो ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सी डेटा टाइप के बारे में और उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बोला है, तो उसको आप अच्छा से लिख लो, सी डेटा टाइप और उसका प्रोग्राम लिख लो इस तरह से। सी में 3 टाइप का डेटा टाइप होता है, बिल्ट इन होता है, ड्राइव होता है और यूजर डिफाइन होता है। और उसके बाद अब आप सबका प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो, ये प्रॉब्लम है। आप चाहोगे कि हम सबका प्रोग्राम लिख लें, तो आप इस टाइप का भी प्रोग्राम अगर डाल देते हो तो आपका मतलब ओवरऑल पता चल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो के अकॉर्डिंग ही आंसर होना चाहिए। फिर हम आते हैं पाइथन का कोड लिखना है। तो पाइथन का कोड ये 2 पॉइंट है, तो 2 कोड आपको लिखना है। तो पहले बोला रीडिंग डेटा का, फिर बोला क्रिएटिंग, मतलब जैसे वो जो रीडिंग डेटा है उसमें कहता है क्रिएटिंग ए फाइल एंड ऐड, तो क्रिएटिंग और ऐड फाइल का ये, तो इसमें आपका क्रिएट न्यू फाइल और ऐड न्यू फाइल तक का जो है कोड लिखा हुआ है, ये सब कोड चल भी जाता है। उसके बाद कहता है क्या कि लिस्ट वेरियस लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, तो लूप जो होता है वो उसी को इटरेशन कहते हैं। वो कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है सी लैंग्वेज में। फॉर होता है, व्हाइल होता है और डू व्हाइल होता है। तो आप सब लूप का उसका सिंटैक्स, उसका प्रोग्राम चाहो तो बना सकते हो, 2-2 लाइन का होता है, हम नेक्स्ट सेट में डाले हैं प्रोग्राम, तो आप चाहो तो बना सकते हो, इससे ज़रूरी नहीं है। आप सिंटैक्स बना दो और प्रॉपर फ्लो चार्ट भी बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका फॉर लूप हो गया, ये आपका व्हाइल लूप हो गया और ये आपका डू व्हाइल लूप हो गया। फिर हम आगे आते हैं। आगे आप देखोगे कि आपका है व्हाट आर लेमडा फंक्शन। ठीक है, तो लेमडा फंक्शन है, उसके बाद कहता है कि लेमडा फंक्शन जो होता है कैसे डिफरेंस होता है बिल्ट इन फंक्शन से, और उसका एक प्रोग्राम क्यूब निकालने का है। ठीक है, लेमडा फंक्शन के हेल्प से। तो आप पहले लेमडा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख लो, और जब आप लेमडा फंक्शन के बारे में लिख के उसका सिंटैक्स वगैरह बना दो, उसके बाद आप उसका डिफरेंस लगा दो, फिर उसका जो प्रोग्राम बोला है जिस सिनारियो से वो कर दो। अब आ जाते हैं, कहता है डिफरेंस बिटवीन रैंडम एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ फाइल एंड सी, डिस्कस द सिंटैक्स एंड रोल ऑफ एफसीक एंड रिवाइंड फंक्शन। ठीक है, तो आप सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस लिख दो। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे तो उसमें हम सॉल्व तो सब किए हैं। जो नेक्स्ट सेट है आपका जून 2022 का, वो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। तो सॉल्व तो सब किए हैं, लेकिन हमने डाल दिया है कि पीछे से कौन क्वेश्चन आया है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आगे फॉरवर्ड हुआ है। तो यहाँ पर ये आ गया यहाँ से। उसके बाद एफसीक के बारे में है, आप एफसीक के बारे में लिख दो। फिर रिवाइंड के बारे में है, थोड़ा छोटा छोटा सा सिंटैक्स बना लो, बड़ा लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद आता है कि व्हाट आर कर्सर ऑब्जेक्ट, तो कर्सर ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। और उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट का जैसे जो बोला है जिस अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाने के लिए, वो प्रोग्राम विथ कमेंट ये बना हुआ है। सिंटैक्स ये हो गया, ये इसका प्रोग्राम हो गया, क्रिएट कनेक्शन वगैरह जो है। उसके बाद आपको बोला था वर्जन सेलेक्ट करने के लिए, तो ये इसका प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम कर लो और बस हो गया। इतना ही जो बोला है उसी का आंसर है प्रॉपर। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे ये तो हुआ क्या, जिनको जो जॉब करते हैं या जिनके पास टाइम या रिसोर्स मान लो बहुत के पास प्रॉब्लम रहता है, तो वो इससे काम चला लेंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हाँ हम प्रॉपर ढंग से प्रोग्रामिंग सीखें, तो वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास जो है वो मतलब पेड क्लास रहता है और स्काइप से लगाया जाता है। आप व्हाट्सअप से मैसेज करोगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है या हर पेज के नीचे में नंबर है दिया हुआ, तो आप व्हाट्सअप से मैसेज करोगे तो फिर आपको मैं क्लास का सब प्रोसेस भी बता दूंगा और क्लास भी आप लगा सकते हो।
तो ये आपका हो गया, कहता है कंपेयर एनी टू ऑफ फ्लोइंग गिव सुटेबल सी कोड फॉर ईच। तो ये 3 चीज़ है, आपको 2 ही पूछा था लेकिन हमने तो तीनों का आंसर किया है। तो आप इसको इस तरह से बफरेड इनपुट आउटपुट और अनबफरेड इनपुट आउटपुट, और इस दोनों का एग्जाम्पल भी प्रॉपर दिया गया है। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसका भी एग्जाम्पल प्रॉपर दिया गया है। उसके बाद आपको आ जाता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, कितना बार पूछा गया है, बहुत ही मतलब रिलीवेंट क्वेश्चन है, तो उसका भी प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इसी में कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोइंग, मतलब डिफरेंशिएट करना है, और ये 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, कोरूटीन एंड सब रूटीन और कोरूटीन्स एंड थ्रेड। तो इसमें पहले हम कोरूटीन और सब रूटीन का डिफरेंस देख लेंगे, उसके बाद कोरूटीन एंड थ्रेड का डिफरेंस देख लेंगे, और नीचे सबका एग्जाम्पल है, प्रॉपर प्रिपेयर कर लोगे, एग्जाम्पल अच्छा से लिखोगे तब थोड़ा कॉपी में भी प्रोग्राम रहता है तो कॉपी अच्छा लगता है। तो बस इतना ही, ये सॉल्यूशन पूरा आपका हो गया। अभी सॉल्यूशन में कुछ है नहीं, ये जो है ये PGDCA न्यू लिखा हुआ है, लेकिन यही क्वेश्चन MCA वाले को भी रहता है MCA न्यू कोर्स में। तो ये PGDCA और MCA दोनों के लिए है, और दोनों आदमी इसको देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, और इसी पेपर में मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। ऐसे मैं ये 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता हूँ, इसमें पूरा क्वेश्चन है। तो बस इतना ही। अब अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन भी कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, या आप थैंक्स भेज सकते हो जिससे कि हमको फाइनेंशियल हेल्प मिले। ठीक है, बस इसी सब बात के साथ धन्यवाद।